श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम सुनते हैं गणेश चतुर्थी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। एक बार माता पार्वती जी स्नान करने के लिए जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतला निर्मित कर उसमें प्राण फूंके और गृह रक्षा के लिए उसे द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। ये द्वारपाल गणेश जी थे। गृह में प्रवेश के लिए आने वाले शिवजी को उन्होंने रोका तो भगवान भोलेनाथ ने रुष्ट होकर युद्ध में उनका मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती जी को इसका पता चला तो वह दुख के मारे विलाप करने लगीं। उनको प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया। हाथी का सिर जोड़ने के कारण ही उनका नाम गजानन पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार विवाह के बहुत दिनों बाद तक संतान न होने के कारण माता पार्वती जी ने श्री कृष्ण के व्रत से गणेश जी को उत्पन्न किया। शनि ग्रह बालक गणेश को देखने आए और उनकी दृष्टि पड़ने से गणेश जी का सिर कटकर गिर गया। फिर विष्णु जी ने दोबारा उनके हाथी का सिर जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। एक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम जी जब भगवान शिव और माता पार्वती जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए, उस समय भगवान शिव और माता पार्वती निद्रा में थे और गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे। उन्होंने परशुराम जी को रोका। उस पर विवाद हुआ और अंत में परशुराम जी ने उनके परशु से उनका एक दांत काट डाला। इसलिए गणेश जी एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हुए। किसी भी देव की आराधना के आरंभ में, किसी भी सत्कर्म अनुष्ठान में उत्तम से उत्तम और साधारण से साधारण कार्य में भी भगवान गणपति का स्मरण, उनका विधिवत पूजन किया जाता है। उनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य शुरू नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में उनकी पूजा सबसे पहले करने का स्पष्ट आदेश है। जी की पूजा वैदिक और अति प्राचीन काल से की जा रही है। गणेश जी वैदिक देवता हैं क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में गणपति जी के मंत्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भगवान शिव, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्यदेव के साथ साथ गणेश जी का नाम हिंद 5 प्रमुख देवों में शामिल है, जिससे गणपति जी की महत्व का वर्णन हमको प्राप्त होता है। गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय और ईश का अर्थ है स्वामी। शिव गणों और देव गणों के स्वामी होने के कारण उन्हें गणेश कहते हैं। शिव जी को गणेश जी का पिता, माता पार्वती जी को उनकी माता, भगवान कार्तिकेय को उनका भाई, रिद्धि सिद्धि विश्वकर्मा की कन्याओं को पत्नियां। श्री गणेश जी के 12 प्रसिद्ध नाम शास्त्रों में बताए गए हैं। उनका स्मरण करने से हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं। सम्मुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणआदेश, भालचंद्र, गजानन। गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य भी किया था। भगवान वेदव्यास जब महाभारत की रचना का विचार कर चुके थे तो उन्हें उसे लिखवाने की चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि यह कार्य गणेश जी से करवाया जाए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। इस प्रकार प्रत्येक मांगलिक कार्य से पहले गणेश पूजन होता है। उसी प्रकार प्रत्येक मंत्र से पहले ओम लगाने से उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं, लेकिन वार्षिक गणेश चतुर्थी को गणेश जी के प्रकट होने के कारण उनके भक्त इस तिथि के आने पर उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। अगर मंगलवार को यह गणेश चतुर्थी आए तो उसे अंगारक गणेश चतुर्थी कहते हैं, जिसमें पूजा व व्रत करने से अनेक पापों का नाश होता है। अगर रविवार को यह गणेश चतुर्थी पड़े तो भी बहुत शुभ व श्रेष्ठ फलदायी मानी जाती है। तो ये थी हमारी गणेश चतुर्थी से जुड़ी कुछ कथाएं, उनका महत्व। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया अवश्य लिखिए। थैंक यू।